हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द ट्राई स्टेट डिवाइसेस। ट्राई स्टेट मीन्स होता है जिसकी 3 आउटपुट स्टेट आए, तो जिस डिवाइस की आउटपुट स्टेट 3 आए वो उसको बोलते हैं ट्राई स्टेट डिवाइसेस। दोज डिवाइसेस गिव्स 3 आउटपुट स्टेट्स 0 1 एंड जेड। 0 1 एंड जेड। 0 1 एंड जेड क्या होता है? 0 1 एंड जेड, 0 होता है लॉजिक लो और 1 क्या होता है? लॉजिक हाई। तो इसको दोनों सिग्नलों को बोलते हैं लॉजिक। और यदि जेड आता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी लॉजिक तो बेसिकली 2 ही होती है, लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई। लेकिन यहाँ पर जेड आता है, जेड का मतलब होता है हाई इम्पीडेंस। क्लियर है? तो जो डिवाइस 3 आउटपुट स्टेट देता है उसी को हम ट्राई स्टेट डिवाइस बोलते हैं। लेकिन इसको ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ट्राई स्टेट तो देता है सिग्नल, 2 लॉजिक देता है और हाई इम्पीडेंस देता है, इसलिए इसको ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस भी बोलते हैं। तो ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस आर बेसिकली 2 टाइप्स, ट्राई स्टेट इन्वर्टर एंड ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर। फर्स्ट इज ट्राई स्टेट इन्वर्टर। ट्राई स्टेट इन्वर्टर, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं। एक आता है इन्वर्टर, यहाँ पर वर्ड आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है? ट्राई स्टेट। तो ट्राई स्टेट मीन्स तो 3 आउटपुट स्टेट हो गई हैं। लेकिन इन्वर्टर मीन्स क्या होता है? इन्वर्टर तो सिंपल सा नॉट गेट होता है, जो आप नॉट गेट पढ़ा करते थे। नॉट गेट कैसे पढ़ते थे हम? 0 और 1 देता था, ये नॉट गेट है। क्लियर है? यदि यहाँ पर 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। तो ये तो हो गया नॉट गेट। नॉट गेट को ही हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, यदि मैं इसको हटा देता हूं तो ये नॉट गेट ही है, ये नॉट गेट है। क्लियर है? तो जिस डिवाइस में जैसा इनपुट हो वैसा ही उसका इन्वर्ट होके आउटपुट आए, 0 का 1 हो जाए और 1 का 0, या लो सिग्नल है तो हाई हो जाए, हाई सिग्नल है तो लो हो जाए। मीन्स 2 वोल्ट है तो 4 वोल्ट हो जाए, 4 वोल्ट है तो 2 वोल्ट हो जाए। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे लॉजिक डिवाइस। और ये कैसा है? जैसा इनपुट उसका इन्वर्ट होके आउटपुट में मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टर। लेकिन ट्राई स्टेट मीन्स क्या होगा? ट्राई स्टेट मीन्स होगा जिसकी आउटपुट 3 स्टेट्स हो। क्लियर है? 3 स्टेट, 0 1 एंड जेड। 0 में तो इंफॉर्मेशन होती है, 1 में भी इंफॉर्मेशन होती है। जेड हाई इंपीडेंस होता है। हाई इंपीडेंस मीन्स क्या होता है कि जिस वायर पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए ये वायर है, इससे यदि हम यहाँ से लो 2 वोल्ट भेजेंगे तो 2 वोल्ट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर यदि यहाँ पर 2 वोल्ट यहाँ से भेजेंगे तो अगर इन्वर्टर है तो यहाँ पर 2 वोल्ट भेजेंगे तो यहाँ इन्वर्ट होके यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा। सॉरी, यदि यहाँ पर 2 वोल्ट भेजेंगे तो 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? इन्वर्ट हो गया। और यदि यहाँ पर 1 वोल्ट भेजेंगे तो 2 वोल्ट कर देगा। मीन्स लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 2 तरह का बताए थे ट्राई स्टेट इन्वर्टर। तो इन्वर्टर तो समझ में आ गया, 0 का 1 1 का 0 करते इन्वर्टर। लेकिन ट्राई स्टेट मीन्स क्या होगा? वो तो पता है, 0 1 एंड जेड आता है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि ट्राई स्टेट इन्वर्टर जो होता है वो कितने तरह का होता है। ट्राई स्टेट इन्वर्टर आर आल्सो 2 टाइप्स। क्लियर है? तो इसके 2 टाइप्स के कौन से होते हैं? एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो। ट्राई स्टेट इन्वर्टर कैसे होते हैं? ट्राई स्टेट इन्वर्टर 2 टाइप्स का हो गया है, एक्टिव हाई, यहां पर है एक्टिव लो। क्या? ट्राई स्टेट इन्वर्टर, एक्टिव हाई एक्टिव लो ट्राई स्टेट इन्वर्टर। अब यहां समझना में एक्टिव हाई क्या होता है, एक्टिव लो क्या होता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये बनाया है अभी, ये तो अभी सिर्फ इन्वर्टर है या नॉट गेट है। डी इन का मतलब होता है डेटा इनपुट डेटा, इनपुट से जो डेटा आ रहा है। डी आउट यहाँ लिखा है, सफिक्स में आउट लिखा है। तो डी आउट डेटा आउटपुट, जो इनपुट से डेटा भेजा है आउटपुट पर जो भी सिग्नल आया, डी इन डी आउट बोलेंगे। अगर आई तो अभी इन्वर्टर है सिर्फ, इसको ट्राई स्टेट इन्वर्टर बनाना है तो क्या करें? यदि ट्राई स्टेट इन्वर्टर बनाना तो एक टर्मिनल इसमें लगाना पड़ेगा जो इसको कंट्रोल करेगा। अभी तो इसमें क्या है, यहाँ से 0 भेजेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 देंगे इनपुट से तो 0 मिल जाएगा। क्लियर है? अभी तो सिंपल सी बात करेगा, 0 देंगे इनपुट में, डी इन में 0 देंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, 1 देंगे तो 0 मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर एक टर्मिनल हम और लगा देते एडिशनल,
यहाँ पर मैं एक टर्मिनल लगा देता हूँ इस तरह से। इस टर्मिनल का नाम क्या है? इनेबल। इनेबल का मतलब क्या होता है? इनेबल एक होता है जो सर्किट को इनेबल कर देता है या डिसेबल कर देता है। इनेबल मीन्स हो गया सर्किट को ऑन ऑफ करना एक तरह से, मतलब इनेबल मीन्स एक्टिव हो गया और डिसेबल मीन्स डिसएक्टिव हो गया, मतलब ऑफ हो गया, ऑन ऑफ समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर हम देखिए कंट्रोलिंग इसी की है, अब ट्राई स्टेट बनने वाला है, इसकी वजह से ट्राई स्टेट बन जाएगा ये, ध्यान रखिए। यहाँ पर यदि मैं जीरो भेजता हूँ इनेबल लाइन से तो दो इनपुट होगा, यहाँ पर जीरो भेजता हूँ तो इस वायर से जीरो जाएगा, इसके अंदर क्या चला जाएगा? जीरो। इस ट्राइंगल के अंदर जीरो चला गया, जीरो गया यहाँ पर, तो ये जो है ये इन्वर्टर है ये ऑन ही नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, इनेबल नहीं होगा मतलब ये। और जब ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो ऑन नहीं होगा तो यहाँ से जीरो भेजेंगे तो यहाँ जीरो नहीं पहुंचेगा, यहाँ वन भेजेंगे तो यहाँ वन भी नहीं पहुंचेगा। मीन्स क्या होगा? इनपुट पर अब जीरो भेजेंगे तो भी यहाँ कुछ नहीं आना है, यदि यहाँ पर वन भेजेंगे तो भी यहाँ कुछ नहीं आना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? फिर ना लो सिग्नल आ रहा है ना हाई सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसी स्टेट को क्या बोलेंगे? हाई इंपीडेंस, जेड। हाई इंपीडेंस बेसिकली क्या होता है? हाई इंपीडेंस होता है जो फिजिकली कनेक्ट हो सर्किट में, ये फिजिकली कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये सिग्नल को फ्लो नहीं होने दे रहा, फिजिकली कनेक्ट है बट सिग्नल कैन नॉट फ्लो एट हाई इंपीडेंस। हमें माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में क्या करना है? किसी वायर से लो सिग्नल फ्लो हो जाए, हाई सिग्नल फ्लो हो जाए, लेकिन हमें यह भी करना है जब हम चाहें इस वायर से सिर्फ यहां से यहां सिग्नल जाए, यहां से यहां ना आए, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? इस वायर में हमें लगाना पड़ेगा ट्राई स्टेट डिवाइस। और ट्राई स्टेट डिवाइस लगा दी तो वो यूनिडायरेक्शनल, जैसे यहां से सिग्नल देंगे तो यहां आएगा, यदि यहां से सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे तो नहीं जाएगा यहाँ। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका। देखिए जब जीरो देंगे तो ये ऑन नहीं होगा। क्लियर है? अब चाहे इनपुट से चाहे आप जीरो भेजो चाहे वन भेजो कुछ भी भेजो, मीन्स यहाँ पर इनेबल लाइन पर जीरो दिया तो यहाँ पर इसको मैं डोंट केयर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो गया डोंट केयर। इनपुट पर डोंट केयर मीन्स जीरो या वन कुछ भी देते रहो, आउटपुट में क्या आएगा? हाई इंपीडेंस आएगा, जेड। जेड यहाँ पर इसका लिखा हुआ है हाई इंपीडेंस ब्रैकेट में, हाई इंपीडेंस। यदि इनपुट हम यहाँ पर देखिए, यदि हम इनपुट यहाँ पर वन कर देते हैं इनेबल लाइन पर, इनेबल लाइन पर यदि वन कर देते तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वन आएगा। वन किया तो अंदर बन गया तो ये ऑन हो गया, ऑन हो गया तो क्या होगा भाई? अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए यदि मैं यहाँ पर जीरो भेजता हूँ, डी इन से जीरो आता है, तो यदि यहाँ पर जीरो भेजता हूँ, ई एन वन है, यहाँ से जीरो भेजता हूँ तो ये क्या आएगा? वन ही तो आएगा। और यदि मैं यहाँ पर ध्यान समझ गया, अब हमने जीरो भेजा तो वन हो गया, मतलब सिग्नल इन्वर्टेड हो गया, डी इन और डी आउट पर। और यदि मैं यहाँ पर वन रखता हूँ और यदि मैं यहाँ पर अब वन भेज देता हूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पर वन आ जाएगा। पहले जेड आया था, फिर क्या आया अभी वन आया, फिर जीरो आया। मीन्स आउटपुट स्टेट पर कितना मिला आपको? तीन सिग्नल मिले, तीन चीजें मिली, हाई इंपीडेंस, लो और हाई सिग्नल। क्लियर है? जीरो वन एंड जेड, मतलब इसके आउटपुट स्टेट 3 है, ट्राई स्टेट डिवाइस है, इन्वर्ट कर रहा है, लो को हाई, हाई को लो, जीरो का वन, वन का जीरो, इसलिए ट्राई स्टेट हो गया। अच्छा अब आती है बात यहाँ पर एक्टिव हाई क्यों बोला? देखिए यहाँ पर जब जो है इनेबल लाइन पर हाई सिग्नल आया है तभी ये ऑन हुआ था, तभी ये एक्टिव हुआ था, जीरो का वन किया, वन का जीरो, तभी इसने सिग्नल को इन्वर्ट किया है। क्लियर है? तो इसमें ये हो गया है एक्टिव हाई ट्राई स्टेट। एक्टिव लो में क्या होगा? यदि ये समझ में आ गया तो एक्टिव लो में कुछ नहीं बचा है, अब एक्टिव लो ट्राई स्टेट इन्वर्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर सिर्फ इस सिंबल में क्या होगा? ये तो सेम है ये वाला जो इसमें था, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बबल लगा हुआ है, डी इन डी आउट और इनेबल सेम है, यहाँ पर बबल लगा। यहाँ पर क्या आया? टेबल में वही बनाया, पहले इनेबल लिया, डी इन डी आउट। यहाँ पर क्या होगा? यदि मैं यहाँ से जीरो भेजता हूँ, ध्यान समझिएगा, यदि मैंने यहाँ से जीरो भेजा, यहाँ बबल लगाया नॉट गेट मीन्स, तो यहाँ क्या आएगा? वन। ट्राइंगल के अंदर वन चला गया, ये ऑन हो गया। ऑन हो गया तो क्या होगा? यदि अब यहाँ से आप जीरो भेजेंगे तो यहाँ क्या आएगा? बताइए, जीरो भेजेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर वन, इन्वर्ट हो गया सिग्नल। तो वही बात है, यहाँ पर जब ई एन जीरो है, डी इन जीरो है, तो आउटपुट में आया वन। क्लियर है? अब यदि मैं इनेबल लाइन जीरो ही रखता हूँ, यदि इनपुट से मैं वन भेज देता हूँ तो क्या आएगा अब आउटपुट पर? यदि वन भेजा इन्वर्ट हो गया तो जीरो मिलेगा। क्लियर है? यदि मैं यहाँ पर अब इनेबल लाइन को मैं वन कर देता हूँ, यदि इनेबल लाइन वन हो गई है, क्लियर है,
यदि इनेबल लाइन 1 हो गई, अब आप यहाँ से चाहे 0 भेजिए चाहे 1 भेजिए, मीन्स डोंट केयर, इनपुट से कुछ भी भेजते रहिए। क्या जब ये 1 आया यहाँ से 1 गया, 1 आया यहाँ से, तो इसके अंदर क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो ये ऑन ही नहीं हुआ, इनेबल नहीं हुआ, इनपुट से कुछ भी भेजो पहुंचेगा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्टेट को हाई इंपीडेंस, इसको क्या बोलेंगे, डोंट केयर। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये था ट्राई स्टेट डिवाइस जो थी वो कितने तरह की थी, 2 तरह की थी, ट्राई स्टेट इन्वर्टर एंड ट्राई स्टेट बफर। तो ट्राई स्टेट बफर, यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, ध्यान रखिएगा। ट्राई स्टेट बफर में कौन कौन से वर्ड है भाई, यहाँ पर एक आया है वर्ड, एक आया है बफर आया, एक आया है ट्राई स्टेट। ट्राई स्टेट मीन्स तो समझ गए, जो डिवाइस आउटपुट पर 3 सिग्नल्स प्रोवाइड करा है उसको बोलेंगे वो ट्राई स्टेट डिवाइस। लेकिन इसमें बफर लिखा है, बफर कौन क्या होता है, तो हमने यहाँ पर बफर को भी डाल दिया हेडिंग, क्योंकि बहुत ही अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं बफर के बारे में, ठीक है। बफर और ट्राई स्टेट बफर लिखा, तो हमने ट्राई स्टेट बफर भी हेडिंग डाली है। दोनों हेडिंग क्यों डाली है यहाँ पर, ताकि एक फंडा क्लियर हो जाए, क्लियर है। बफर्स क्या होता है, बफर उस डिवाइस को बोलते हैं जो डिवाइस का इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज लेवल सेम हो। ये नहीं कह सकते आपके इनपुट आउटपुट सेम हो, नहीं, इनपुट आउटपुट सेम नहीं, इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज लेवल सेम हो, तब उसको बोलेंगे हम क्या, ट्राई स्टेट बफर, क्लियर है। अब ट्राई स्टेट बफर से क्या फायदा होगा, इसका मतलब है यहाँ पर इसका बी आई हो गया, बी नॉट और बी आई का मतलब इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, मींस जिसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम हो। जब ऑप एम्प पढ़ते तो एक बफर एम्पलीफायर पढ़ा था आपने, बफर एम्पलीफायर क्या होता है, जिसका या यूनिट गेन एम्पलीफायर पढ़ा था, उसी को बफर एम्पलीफायर बोलते हैं, उसी को यूनिट गेन एम्पलीफायर। गेन क्या होता था, आउटपुट अपॉन इनपुट, जिसका आउटपुट वोल्टेज बी नॉट अपॉन बी आई दोनों सेम है तो 1 आएगा। जिसका गेन बनाता हो उसको बोलते थे हम यूनिट गेन एम्पलीफायर, या उसी को बफर एम्पलीफायर भी बोलते थे, क्लियर है। तो वो एम्पलीफायर भी लिखा है वहां पर, बफर भी लिखा है। जब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सेम है तो एम्पलीफायर क्यों लिखा उसमें, क्लियर है। तो एम्पलीफायर है, ध्यान रखिएगा। एम्पलीफाई करके क्या करेगा, एम्पलीफाई, देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन कौन सी है, करंट होता है, वोल्टेज होता है और पावर होती है। इसमें बफर में वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता, वोल्टेज को जितना था उतना ही बना के रखेगा, लेकिन करंट एंड पावर इनको एम्पलीफाई कर देगा, क्लियर है। तो करंट एंड पावर को एम्पलीफाई करेगा लेकिन वोल्टेज लेवल को एम्पलीफाई नहीं करेगा। इसीलिए यहीं पर लिखा दोज डिवाइस गिव्स सेम इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, सेम इनपुट आउटपुट वोल्टेज लेवल बट एम्पलीफाई द करंट एंड पावर। क्या करेगा ये, करंट और पावर को एम्पलीफाई करेगा। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलेंगे हम, मतलब 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट दे आउटपुट में, यदि 4 वोल्ट है इनपुट में तो 4 वोल्ट इनपुट में दे, मतलब 0 इनपुट में तो 0 दे, 1 इनपुट में तो 1 दे, तो उसको बोलेंगे बफर। लेकिन एम्पलीफाई क्या करेगा, करंट या पावर को। लेकिन हम यहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में या कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो है वोल्टेज और वोल्टेज लेवल तो सेम है लेकिन करंट या पावर को एम्पलीफाई किया है इसने। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलेंगे, बफर। एम्पलीफाई के ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर है। लेकिन इसने यहाँ पर देखिए हमें बफर आ गया समझ में, लेकिन अब यहाँ पर हमें मेन हेडिंग तो अपनी ट्राई स्टेट बफर है, जिसके जो इस क्वेश्चन है ट्राई स्टेट किसे बोलेंगे, ट्राई स्टेट उसे बोलेंगे जिसकी आउटपुट स्टेट 3 हो, 0 1 एंड जेड। लेकिन बफर भी लिखा है, बफर क्या होता है, जैसा इनपुट उतना ही आउटपुट, क्लियर है। जैसा इनपुट 0 इनपुट है तो आउटपुट पर 0 दे देगा, और इनपुट 1 है तो आउटपुट पर 1 दे देगा। ये ऐसी भी स्टेट होनी चाहिए जिसमें कुछ ना हो। जैसे यहाँ पर है, इतना सिग्नल बना है, अभी इसको हमने पूरा इसीलिए नहीं बनाए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था समझाने के लिए। यहाँ पर क्या है, डी इन और डी आउट है। इनपुट यहाँ से आएगा 0, देखिए बिल्कुल बफर का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बफर का, ये भी बफर का ही सिंबल है, दोनों सेम बने दिख रहे हैं अभी। और यहाँ पर लिखा है एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर, यहाँ पर लिखा है एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर। ये 2 तरह के होते हैं बफर्स,
तो यहाँ पर आते हैं हम एक्टिव हाई, तो यहाँ पर लिखा है इनपुट आउटपुट, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ 1। क्लियर है, वोल्टेज लेवल सेम। अब यहाँ पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में वोल्टेज लेवल को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर कहते हैं 2 सिग्नल को पहचानता है, लो और हाई। वैसे लोग बात तो कहते हैं 0 और 1 को भी कंप्यूटर जानता है, 0 और 1 को कंप्यूटर नहीं जानता है। कंप्यूटर बुक में लिखा रहता है कि कंप्यूटर 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कई बात सही है, 0 का मतलब 0 नहीं होता, 1 का मतलब 1 नहीं होता है। तो क्या अंडरस्टैंड करता है, 0 का मतलब लो वोल्टेज लेवल और 1 का मतलब हाई वोल्टेज लेवल। मतलब 0 का मतलब 0 हो गया अगर वोल्टेज, तो डिवाइस ऑफ हो गई तो क्या फंक्शन करेगी, कुछ नहीं करेगी। इसलिए 0 का मतलब 0 नहीं, 1 का मतलब 1 नहीं। और हाई इंपीडेंस का मतलब उस वायर से कोई चीज फ्लो ना हो, फिजिकली कनेक्ट हो। लेकिन ये देखिए डी इन डी आउट सेम होना चाहिए, तो ये तो बफर हो गया। जैसे इसको मैं ध्यान में रखूं, यहाँ पर 0 दिया डी इन पर तो आउटपुट पर डी आना, यहाँ पर 1 दिया तो 1, तो ये तो अभी बफर होगा। ट्राई स्टेट बनाना है तो कैसे बनेगा, इससे एक टर्मिनल निकालेंगे हम। कौन सा टर्मिनल निकालेंगे, इनेबल, जैसा ये यहाँ पर हमने निकाला था, इसमें इनेबल निकाला था, जैसे बिल्कुल सेम। इसमें और इसमें अंतर क्या था, इसमें यहाँ पर बबल लगा था इन दोनों में, यहाँ पर बबल नहीं लगा है, क्योंकि वो इन्वर्टर था, नॉट गेट था। वो नॉट गेट था, ये नॉट गेट नहीं है, ये बफर है सिर्फ, तो यहाँ पर बबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी वर्किंग समझनी है। यदि इसकी वर्किंग समझनी है तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इनेबल लाइन को लेते हैं। इनेबल लाइन को 0 लिया, यहाँ से गया इस वायर से क्या गया 0, अंदर चला गया 0, ये ऑन होगा या नहीं, वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ बताए थे। यदि इनेबल लाइन से अंदर 0 गया, ऑन होगा या ऑफ, ये ऑफ रहेगा, ऑन ही नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो इनपुट से क्या भेजें हम, इनपुट से आप चाहे 0 भेजिए आप और चाहे 1 भेजिए, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 0 1 कुछ भी भेजते रहिए आप। अगर ये 0 है इनेबल लाइन 0 है तो इनपुट कुछ भी भेजिए, क्या आएगा आउटपुट में, हाई इंपीडेंस। तो ये क्या आया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, डी इन पर डोंट केयर कुछ भी भेजते रहिए आप। तो यहाँ पर लिखा है 0, जब इनेबल लाइन 0 है, इनपुट पर डोंट केयर 0 1 कुछ भेजिए, हाई इंपीडेंस आएगा। यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर लिखेंगे हाई इंपीडेंस, हाई इंपीडेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या करें हम, यदि इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखिए इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ क्या आएगा 1, तो ये ऑन हो गया, ऑन हो गया। अगर इनपुट में क्या भेजेंगे अब हम, इनपुट में कुछ भी दीजिए, यदि ये बनाए इनपुट में बने, ऑन हो गया। इनपुट से यदि 0 आ रहा है तो आउटपुट में क्या आएगा, बफर है, जैसा इनपुट में ऐसे इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 0, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 1। जब ये ऑन हो गया इनेबल लाइन से, तो इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या आएगा 0। यदि इनपुट में 1 दे रहे हैं आप तो आउटपुट में क्या आएगा 1। तो कितनी स्टेट दी इसने आउटपुट में, 3 स्टेट दी, 0 1 एंड जेड, इसलिए टाई स्टेट बोलेंगे। बफर क्यों बोला, तो यहाँ पर देखिए ये चीज आ गई होगी समझ में, 0 0 इनपुट 0 दिया तो यहाँ पर जब इनेबल 1 है वो 1 दिया तो ये क्लियर है। तो ये तो हो गया है एक्टिव। एक्टिव हाई क्यों बोलेंगे, इसको एक्टिव हाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जब 1 था तभी ये एक्टिव हुआ, तभी ऑन में 0 को पास किया इसने या 1 को पास किया, क्लियर है, इसलिए एक्टिव हाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव हाई, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया है आपका एक्टिव हाई, और दूसरा क्या था यहाँ पर, दूसरा क्या था एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब क्या है, एक्टिव कब होगा, जब इनेबल लाइन पर लो सिग्नल होगा, जब इनेबल लाइन पर लो सिग्नल। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर देखिए अभी इन्वर्टर बनाए हम, जैसा ये था इन्वर्टर, सॉरी ये अभी तक बफर है, बफर है, इसको इनेबल बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बबल लगा देंगे, सो ध्यान रखिए यहाँ पर बबल लगा देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे हम, इनेबल लाइन, इनेबल। यहाँ पर क्या दे रहे हैं आप, यदि यहाँ पर हम 0 भेजते हैं, यदि यहाँ पर 0 भेजा आपने, ध्यान रखिए 0 भेजा अगर आपने तो क्या होगा, यहाँ से 0 गया, यहाँ बबल लगा हुआ है, यहाँ बबल लगा है तो क्या होगा अंदर 0 का 1 हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यदि इनपुट में 0 है तो क्या आएगा आउटपुट में 0 ही आएगा। यदि इस टाइम इनेबल लाइन 0 है, इस पे यदि यहाँ पर 1 भेजा हमने तो यहाँ पर क्या आएगा 1, पहले 0 आया तो फिर 1। यदि इसको मैं 1 कर देता हूँ 1, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ पर क्या गया अंदर 0, तो ये ऑफ हो गया, ये तुरंत ऑफ हो गया। अब इनपुट से चाहे 0 भेजिए चाहे 1 भेजिए, मतलब डोंट केयर, कुछ भी भेजते रहिए, कुछ यहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, जेड आएगा। वही बात यहाँ लिखी है 1, इनपुट इनेबल लाइन 1 कर दी तो ये डोंट केयर हो गया, हाई इंपीडेंस आया। यहाँ पर क्या आया, हाई इंपीडेंस।
हाई इम्पीडेंस आया यहाँ पर। क्लियर है? तो ये तो हो गया टाई स्टेट इन्वर्टर एंड टाई स्टेट बफर। अब आती है ये बफर क्यों हम पढ़ रहे हैं, टाई स्टेट बफर क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था व्हाट आर टाई स्टेट डिवाइसेस, व्हाई आर दे एसेंशियल इन बस ओरिएंटेड सिस्टम। क्वेश्चन में था ये व्हाई दे आर इज बस ओरिएंटेड सिस्टम। ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बस ओरिएंटेड सिस्टम। क्लियर है? बस ओरिएंटेशन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बसेस। बसेस कैसे बनती है, तो बसेस जो है बफर का यूज करके बनती है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल रखी है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, हाउ दे आर यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स। एप्लीकेशन ऑफ बफर्स यहाँ पर हेडिंग पड़ी है, एप्लीकेशन ऑफ बफर्स। बस बनाने में बफर्स का यूज किया जाता है, इन्वर्टर का नहीं, बफर्स का। बफर क्या होता है, जैसे इनपुट वैसे उस वायर पर जैसा भेजेंगे सिग्नल वैसे ही पास हो जाए। क्लियर है? तो इन म्यूपी सिस्टम यहाँ पर लिखा है, इन म्यूपी सिस्टम, इन है यहाँ पर, इन म्यूपी सिस्टम मतलब माइक्रो प्रोसेस सिस्टम, बसेस कैन सोर्स, ध्यान बहुत पॉइंट की लाइन लिखी है यहाँ पर, बसेस कैन सोर्स। सोर्स मीन्स क्या होगा, बसेस पर जो इनपुट से सिग्नल आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, मिली एम्पियर। कितना मिली एम्पियर भाई, 0.4 मिली एम्पियर। इसको 400 माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हैं। 0.4 मिली एम्पियर आया, ये वायर है यहाँ से 0.4 मिली एम्पियर आया, और इससे जो आगे इसको सिस्टम को जिस सर्किट को चलाना है वो ड्राइव नहीं हो पाएगा। ड्राइव ना होने का मतलब क्या होगा, मतलब वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। मतलब टीवी को अगर 10 वोल्ट दे देंगे ऑपरेट हो जाएगी, वो ड्राइव ही नहीं हो पाएगी, वो ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें यही करना है कि 0.4 मिली एम्पियर इनपुट से आया बस पर, तो हमने क्या किया, उस वायर पर हमने बफर अगर लगा दें तो क्या कर देगा, वो उसको बढ़ा देगा। क्लियर है? उसकी करंट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर सोर्स कितना है, 0.4 मिली एम्पियर। सिंक का मतलब होता है सोखना, सिंक का मतलब होता है सोख लेना। सोखना के मतलब क्या होता है कि जो है उसको 0.4 मिली एम्पियर मिल रहा है और उसको चाहिए कितना, उसको चाहिए 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। तो क्या करेंगे, इस बस पर अगर 0.4 मिली एम्पियर को 20 मिली एम्पियर बढ़ा दे तो बफर क्या करेगा, बफर ही ऐसा कर सकता है जो करंट को एम्पलीफाई कर सकता, तो वो एम्पलीफाई कर देगा। क्लियर है? तो ये तो बात बनी है। तो दैट्स व्हाई बफर्स आर यूज्ड इन टू इंक्रीज द ड्राइविंग कैपेबिलिटी और लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट की ड्राइविंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बफर्स का यूज करेंगे। क्लियर है? इट कैन ड्राइव TTL सर्किट। TTL क्या होता है, TTL नाम सुना होगा, थर्ड ईयर है क्योंकि आप इस टाइम जो पढ़ रहे होंगे। ठीक है? TTL का मतलब क्या, ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। ट्रांजिस्टर लॉजिक मीन्स क्या होता है कि मतलब सर्किट में क्या लगा है, सर्किट में एक ट्रांजिस्टर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लग के पूरा सर्किट बना होगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं TTL शॉर्ट में। जैसे उस सर्किट में ट्रांजिस्टर लगे होंगे, डायोड्स लगे होंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर, तब तो यहाँ से सर्किट्स को जो ड्राइव कर दे उसको बोलते हैं TTL सर्किट। बस ओरिएंटेशन का मतलब क्या, बसेस बनाने में, हेडिंग पड़ी है यहाँ पर देखिए हेडिंग है बस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बसेस। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा बफर्स आर यूज इन बस ओरिएंटेशन। बफर्स का यूज बस ओरिएंटेशन में बफर्स का यूज किया जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब समझ लिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया है बस कंस्ट्रक्शन। बसेस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन व्यू। यदि बसेस को देखें अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन व्यू, बसेस आर ओनली 2 टाइप्स। अब किसी ने पूछा, एक बच्चे से मैंने पूछा बसेस कितने तरह की होती हैं, तो एक बच्चा बोल रहा है, कह रहा है बसेस 3 टाइप्स की होती हैं। मैंने कहा नो, बसेस 3 टाइप्स की नहीं होती हैं, बसेस तो 2 टाइप्स की होती है। एक बच्चा बोला हाँ सर 2 टाइप्स की होती हैं। एक बच्चा कह रहा है 3 टाइप्स की, दूसरा बच्चा कह रहा है 2 टाइप्स की होती है। तो यार इनमें से कौन सा सही होगा, 2 वाला या 3 वाला? बोलो 2 वाला बच्चा सही कह रहा है या बसेस 3 टाइप्स की है, कौन सी सही है, ए वाली या ए वाली? तो यहाँ पर दोनों ही सही है। दोनों बात सही कह रहे हैं। तो दोनों के क्या है एटीट्यूड में डिफरेंस है। ठीक है ना? जैसे ये कंस्ट्रक्शन व्यू से बता रहा है एक बच्चा कि कंस्ट्रक्शन व्यू से देखें तो बसेस आर ओनली 2 टाइप्स, यूनी डायरेक्शनल बस और बाई डायरेक्शनल बस।
दो टाइप की बस होती है, टू टाइप्स की, यूनिडायरेक्शनल बस और बाई डायरेक्शनल बस। यदि एप्लीकेशन व्यू से देखें तो 3 टाइम्स की। तो दूसरा बच्चा जो बता रहा है वो कौन सी बता, 3 टाइम्स की बता रहा है। तो कौन सी बस होती है 3 टाइम्स की, जो एड्रेस लेके जा रही है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो यहाँ पर लेकिन हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, ओरिएंटेशन की बात, बसेस बनाना है। एक बस बन गई, अगर यहाँ पर कैप इनके तीनों के इधर है तो यहाँ से जा सकती है, यहाँ से ऐसा अगर सिग्नल जा रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, तो यूनिडायरेक्शनल हो गई। यदि ये बस ऐसी बन जाए, यहाँ से भी सिग्नल चला जाए और जब यहाँ से आया तो यहाँ से भी चला जाए, तो बाई डायरेक्शनल बस बन गई। तो कंस्ट्रक्शन दूसरे बसेस आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है भाई यहाँ पर 2 टाइप्स का? यूनिडायरेक्शनल बस, यूनिडायरेक्शनल बस ये है यहाँ पर है, यूनिडायरेक्शनल बस। क्लियर है? इसमें ऑब्लिक करके लिखा है हमने, ऑब्लिक करके 74LS ऑक्टल बफर्स, ध्यान समझिएगा। 74LS, 74 क्या है भाई, 74 क्या है, 74 आईसी का नंबर होता है जो ये बताता है डिजिटल की आईसी है। और 24 क्या है, एलएस क्या है, एलएस का मतलब है यहाँ पर लो सप्लाई, जो आईसी लो सप्लाई पर काम कर रहा है। 244 के इस आईसी का नंबर है, मतलब इस आईसी का पूरा नंबर है 74LS244। क्लियर है? इससे क्या बनता है, इसे 244 नंबर आईसी में क्या बना होता है, यूनिडायरेक्शनल बस। और इसमें क्या लगा रहता है, इस बस में 8 बिट की बस बनाई है तो यहाँ पर 8 बफर लगे रहते हैं, बफर्स 8 वायर होते हैं इसमें। यदि 8 वायर में तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टल। ये नंबर से इतना पढ़े थे, ऑक्टल का, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, 8। तो ऑक्टल बफर्स, ऑक्टल बफर्स का मतलब क्या हो, जिसमें 8 बफर्स लगे हों। तो ये वाला जो बना है, ये जो बना है ये वही बना। देखिए कितने बफर्स लगे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 4 8 बफर्स लगे हैं। हमने 1 2 3 4 7 8 नहीं बोला, हमने 1 2 3 4 1 2 दो बार बोला। क्यों? यहाँ पर दो ग्रुप बने हैं। देखिए यहाँ पर ए वाला 4 का ग्रुप अपन अलग बना है, 4 का ग्रुप अलग है। देखिए ए टाई स्टेट, ये पढ़ रहे थे अभी, 3 टर्मिनल थे, डी इन डी आउट और इनेबल है। देखिए यहाँ पर ए वाला तो ये बन गया है आपका ए, और इसमें एक इनेबल लाइन होती थी, ए वाली लाइन। ए वाली लाइन कौन सी है, ए वाली लाइन। ए वाली लाइन कहाँ गई है, ध्यान रखिए, यहाँ से ऐसे गई है, यहाँ गई है, और इस आईसी के बाहर लगा है यहाँ पर एक बबल, ध्यान रखिए बबल लगा है। अब आपको ये बताना है, यदि एक वायर को देखें आप तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है G1 बार, यहाँ पर है G2 बार। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर चारों बफर को यहाँ हमने कनेक्ट कर दी, इनेबल लाइन, इनेबल चारों की एक जगह है भाई, और यहाँ पर लगाया बबल। तो या तो चारों में बबल लगा देते, आईसी में चारों में बबल ना, बबल का मतलब एक नॉट गेट समझिए आप, चारों में बबल ना लगा के आईसी बनाने वालों ने सिर्फ यहाँ पर एक बबल लगाया, चारों में सप्लाई दे दी, एक बबल से काम चल गया। 4 क्यों लगाया, मतलब 4 नॉट गेट लगने थे तो 3 ही नॉट गेट में काम चल गया, इसलिए ऐसा बनाया गया। तो 4 का ग्रुप यहाँ भी बना है, 4 देखिए 1 2 3 4, इन चारों की इनेबल लाइन यहाँ आई, यहाँ पर लिखा हमने G2 बार। यहाँ पर भी बबल लगा, जैसा यहाँ बबल लगा था ऐसे ही यहाँ पर भी बबल लगा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर यदि, ठीक है, तो यहाँ पर 4 इनपुट आ रहे हैं, इनके नाम क्या हैं? अब देखिए 4 ये 4 है, चारों को यदि यहाँ पर ध्यान रखिए, सिग्नल यहाँ से यहाँ तो जा सकता है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। चाहे एक वायर का समझ लीजिए, वायर था, चाहे एक वायर का समझ लीजिए, चाहे 8, वायर के ऊपर बफर लगा दिया हमने। जो एक सिंपल वायर होता है उसी में बफर है, ये तो सिंपल वायर हो गया। यहाँ से सिग्नल देंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से सिग्नल देंगे तो यहाँ चला, दोनों साइड में जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें बफर लगा दूं तो क्या यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो कैसा बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने वाली यूनिडायरेक्शनल बन गया। और इसमें अगर ये यूनिडायरेक्शनल बन गया, लेकिन इसमें ट्राई स्टेट बनाना है तो ये इनेबल लाइन लगानी पड़ेगी, वही यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहा सब सिग्नल, 8 सिग्नल यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर नाम रखा हमने कितना, एड्रेस बस जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पर, ये 0 A1 A2 A3 A7, ये 0 से A7 तक नाम रखे, 8 हैं। ये क्या है, आईसी के इनपुट्स हैं, इनपुट्स। क्लियर है? और यहाँ से जो 8 बिट का डेटा जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये आउटपुट्स हो गए, इसके आउटपुट्स। तो इनपुट यहाँ हो गए, आउटपुट यहाँ हो गए। तो बस कैसे बनेगी, बस का सिंबल होता है 8 और 16 वायर के ग्रुप होंगे, या 20 बिट 32 बिट्स के सिग्नल, 64 बिट की बस चाहिए तो क्या हम 64 वायर से समझेंगे, नहीं। तो ये बस बनी है, इसका बस इसका क्या बना लिया, यहाँ पर ये सिंबल बन गया, ये बस बन गई, ये बस बन गई। अगर इस बस में यहाँ कोई एरो लगा है,
एरो देखिए ये लगा इधर को एरो, मतलब ये बता रहा है इधर से इधर जा रहा है। तो कैसी बस है, यूनी डायरेक्शनल बस बन गई है। हेडिंग भी अपनी यूनी डायरेक्शनल बस थी। क्या इस बस में यहां से यहां जा सकता है सिग्नल? नो। क्या यहां से यहां सिग्नल जा सकता है बफर में? नो। क्लियर है? तो ये बन गई यूनी डायरेक्शनल बस। और यूनी डायरेक्शनल बस से क्या पहले तो यहाँ पर लिखा है A0 टू एड्रेस यूनी डायरेक्शनल, इसलिए हमने ये सिंबल लिया। यहाँ पर A0 भेजें, जो यहाँ भेजेंगे वो यहाँ पहुंचेगा सिग्नल, क्योंकि बफर लगा है यहाँ पर। बफर जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट। क्लियर है? यहाँ पर एक लाइन लिखी है हमने ये वाली, दीज बफर्स आर डिवाइडेड इनटू कितने, इनटू 2 ग्रुप्स, इनटू यहाँ पर 2 लिखना था, यहाँ पर इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में बांट दिया। किस वजह से? क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर बीसीडी ऑपरेशन करता है। जब माइक्रोप्रोसेसर बीसीडी ऑपरेशन करता है तो बीसीडी का मतलब बाइनरी कोड एड्रेसिंग, और बीसीडी कोड कितने बिट का कोड होता है? बीसीडी कोड 4 बिट का कोड होता है। ना पढ़ा हो तो हमने नंबर सिस्टम माइक्रोप्रोसेसर के रिस्पेक्ट में हमने नंबर सिस्टम जितना भी पढ़ा है, सब माइक्रोप्रोसेसर जितने नंबर सिस्टम के वो पढ़ाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं आप। क्लियर है? इससे पहले के जो भी ये सब वीडियो आपको मिलेंगे, देखना इसके आगे के वीडियोज मिलेंगे, तो हमारे और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? और अगर पढ़ाने की ट्रिक सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्या हुआ यहाँ पर, दीज बफर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। 2 ग्रुप्स में कैसे बढ़ता है, क्यों बांटते? क्योंकि बीसीडी बिट कितने बिट का कोड होता है? बीसीडी कोड होता है कितने बिट का? 3 बिट कोड होता है। बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? सॉरी 4 बिट कोड होता है बीसीडी कोड, 4 बिट कोड, 8421 कोड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, 4 बिट का। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट बीसीडी ऑपरेशन, इसलिए 4 के ग्रुप के पंच बनाए। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल बस था, दूसरा कौन सा था? अच्छा, ये पूरा इतना जो ये बना है ये आईसी पर बना रहता है। आईसी इसके नीचे ना लेके हमने यहाँ पर लिखा है 74LS244। इसमें 8 बफर लगे थे, इसलिए ऑक्टल बफर्स लिखा है। क्वेश्चन इस नाम से भी पूछ सकते, यूनिडायरेक्शनल बस कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेशन या 74 आईसी को एक्सप्लेन करो। 74L244 को पढ़ेंगे तो इतना हमें समझाना होगा, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है हमारे जैसे हेडिंग में उतना ही परफेक्ट है, आगे पीछे कुछ नहीं। इसके बाद दूसरा था तो यूनि डायरेक्शनल बस थी, दूसरी कौन सी थी? बाई डायरेक्शनल बस। यहाँ पर है ये बाई डायरेक्शनल बस। बाई डायरेक्शनल बस क्या होती है? ऐसी बस, यदि ये वायर है, इस वायर से यहाँ से सिग्नल भेजें तो यहाँ चला जाए, यहाँ से सिग्नल भेजे यहाँ चला जाए, तो कैसी बस बन जाएगी? बाई डायरेक्शनल। देखिए यहाँ पर कैसा बना है, ये बस है, ये यहाँ को एरो लगा है, इधर को भी एरो लगा है। जब दोनों साइड में एरो लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बस बोलेंगे। कौन सी बस बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? इसको इधर एरो इधर एरो, कैसी? बाई डायरेक्शनल। अब एक बात आती है कि हमारे कहने से थोड़ी ये बाई डायरेक्शनल, इस सर्किट में कुछ ना कुछ लगा होगा, तो इस सर्किट में क्या लगा होगा? ये बाई डायरेक्शनल हो गया। यूनिडायरेक्शनल में तो बफर लगे थे, बाई डायरेक्शनल में क्या लगेंगे? बाई डायरेक्शनल में भी बफर ही लगेंगे। क्लियर है? बट डिफरेंस क्या है, इसमें एक वायर पर एक ही बफर लगा था और इसमें एक वायर पर 2 बफर्स लगेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, ये एक वायर था, यहाँ से यदि एक वायर ये जा रहा, मान लीजिए ये है, एक वायर है। क्लियर है? यदि यहाँ से इसमें अभी तो इसमें यहाँ से सिग्नल देंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से देंगे तो यहाँ चला जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ यहाँ जाए, तो इसमें क्या लगा दें हम? इसमें हम क्या लगा दें? इसमें हम लगा दें यहाँ पर बफर। यदि हमने यहाँ पर बफर लगा दिया तो क्या होगा? अब सिर्फ यहाँ से यहाँ जा पाएगा, तो यूनिडायरेक्शनल बन गया है। यहाँ से अब यहाँ कभी नहीं जा पाएगा। अब इसको अगर इस वायर को बाई डायरेक्शनल बनाना है तो क्या करें? इसी वायर में एक बफर हम यहाँ लगा दें, देखिए यहाँ, और यहाँ से जोड़ दें। तो अब यहाँ से देखिए, अभी इधर को गया था, अब यहाँ से अभी तो यहाँ आ गया था सिग्नल, तो यहाँ को एरो लग गया। यदि यहाँ से सिग्नल देंगे तो ये वाला ऑफ हो जाए, ये वाला ऑन हो जाए, तो यहाँ से सिग्नल यहाँ से जाएगा, यहाँ से चला गया तो यहाँ भी चला जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा बन गया ये एक वायर पर 2 बफर लगा दिए, एक इधर को मुंह करके, एक इधर को मुंह करके, तो क्या बन गया आपका? बाई डायरेक्शनल बन गया। बाई डायरेक्शनल। क्लियर है? बाई डायरेक्शनल बन गया। क्या होगा भाई, कैसे बनेगा? ये भी एक आईसी में बना रहता है। ये आईसी कितना था? 244 नंबर आईसी थी ये वाली 244। 74LS सेम है, यहाँ पर भी देखिए 74 तो सेम है, LS भी सेम है, 74LS तो दोनों में था। ये 245 है, वो 241 थी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बफर का नाम क्या रखा हमने? यहाँ पर रखा बाई डायरेक्शनल बफर। बाई डायरेक्शनल बफर नाम रखा है। बाई डायरेक्शनल बफर्स
ऐसे बफर्स लगे हैं जो दोनों तरफ में मूव करके लगा एक वायर में, तो वही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। एक आईसी है, ये आईसी में बना होता है इतना सर्किट जो ये बनाया हमने, ये आईसी में बना। तो कौन सी आईसी में बना रहता है, ये आईसी में बना रहता है 245 में 245 नंबर। इसी को हम बाई डायरेक्शन नाम से क्वेश्चन पूछे तो इसको बनाना है, यूनिट डायरेक्शन बस से पूछे तो भी हमें इसी को बनाना है। तो यहाँ पर क्या देखिए, इसमें इसको ध्यान से समझिएगा। एक हमने इधर को मुंह करके लगा दिया, देखिए एक बफर ही लगा है यहाँ पर ऐसे, और इसकी इनेबल लाइन इधर गई है, और एक बफर इसी वायर में जो हमने यहाँ समझा, इसी वायर में एक बफर हमने यहाँ को लगा दिया है। तो ये वही वायर है जो हमने यहाँ समझाया था अभी, क्लियर है? इसको समझिए, ये वही वायर, एक वायर में हमने दो बफर, एक इधर को मुंह करके एक इधर को, बफर इन्वर्टर नहीं, क्लियर है? और इनकी इनेबल लाइन ले गए हम नीचे इनेबल लाइन गई है। ये इनेबल लाइन यहाँ पर नीचे गई है, नीचे कहाँ गई है भाई, यहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक जी लिखा है हमने, एक DTR लिखा है, जो DTR का मतलब है डायरेक्शन, क्लियर है? इसको आप अपने से समझ लें तभी माने, जो भी बात कहें क्या क्यों और कैसे समझिए, हमारे में हर एक चीज़ का जवाब होगा, जो हमारा जो यदि वीडियो देखें हर एक चीज़ का जवाब होगा, जितना भी यहाँ लिखा होगा। यदि ध्यान से सुने, एक बार में समझ में आए तो वीडियो को 2 बार भी चेक कर सकते हैं, 2 बार भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जी, यहाँ पर लिखा है DIR का मतलब डायरेक्शन। ये पेन जो है डायरेक्शन डिसाइड करती होगी। इस पेन की वैल्यू 0 और 1 कुछ भी हो, यदि 0 1 है तो इसकी वैल्यू डायरेक्शन को डिसाइड करती होगी कि यहाँ से यहाँ सिग्नल जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा कि बी से ए की तरफ आएगा। ए बी लिखा है हमने यहाँ पर, ए बी से यहाँ आया तो बी से A2, और यहाँ से सिग्नल यहाँ से गया तो हम लिख सकते हैं A2B, क्लियर है? यहाँ पर बबल लगे हुए हैं, यहाँ पर बबल लगे, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर टेबल बनी है इसकी वर्किंग, इसमें लिखना नहीं है कुछ, इतना सिर्फ इतना ही है, ये सर्किट बनाना हो, ये डायरेक्शन बताना हो, ये बनाना, क्लियर है? देखिए तो हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं कितने, जी की वैल्यू 0, जो भी यहाँ पर 0 है, जी की वैल्यू 0, हमने यहाँ पर 0 लिया। देखिए जी की वैल्यू कितनी ली, यहाँ पर 0, और DIR की वैल्यू कितनी ले लें हम, इसकी भी वैल्यू मैं 0 कर लेता हूँ। यदि इसको भी 0 कर दूँ मतलब 0 है, G 0 है और DIR 0 है। अब ध्यान से समझिए, अगर G 0 है तो क्या होगा, G 0 है तो इस वायर से 0 गया यहाँ पर, यहाँ बबल लगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1। और इस वायर का कनेक्शन यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ पर भी बबल लगा है, इस जी पर दोनों जगह है, दोनों गेट पर बबल लगे, यहाँ पर भी 1 आ गया, एन गेट लगा है, देखिए आगे से, क्लियर है? अब DIR की वैल्यू 0 है, यदि ये 0 है तो यहाँ से 0 गया, यहाँ क्या आएगा इस पेन पर 0, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ पर आएगा 1। किसी भी एंड गेट के दोनों इनपुट 1 है तो वहाँ क्या आएगा, दोनों इनपुट 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर तो आएगा 1, और यहाँ क्या आएगा, किसी भी गेट का एंड गेट का एक इनपुट 0 है तो 0 आएगा। इसकी इनेबल लाइन पर गया है, इनेबल लाइन पर, और इनेबल लाइन का फंक्शन यहाँ पर आया था हमने, देखिए क्लियर है? और यहाँ पर 0 आया तो क्या होगा, ये ऑन होगा। इस ट्राइंगल के अंदर तो इस इनेबल लाइन से 0 चला गया, इसके अंदर 1 चला गया, इसमें 1 चला गया तो क्या कौन सा ऑन होगा, ये वाला या ये वाला, बोलो कौन सा होगा, ऊपर वाला एक बफर ऑन होगा या नीचे वाला? इसमें 1 गया है इनेबल लाइन से अंदर, इसमें 0 गया है तो कौन सा, जिसमें 1 गया है अंदर इनेबल लाइन से, जिसमें 1 गया ये ऑन हो गया, तो कहाँ से सिग्नल यहाँ से आएगा, डेटा यहाँ से जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये ऑफ हो गया, ये ऑन है तो यहाँ से कहाँ से सिग्नल फिर होगा, B2A, तो यही लिखा है। जब दोनों की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ से सिग्नल कहाँ, ऑपरेशन क्या होगा, या डायरेक्शन कहाँ हो गई, B से A की तरफ सिग्नल फ्लो हो गया, B2A लिखा है टेबल में। अब देखिए यहाँ पर फिर हमने 0 1 कर दिया है, 0 1 मतलब G की वैल्यू 0 है, लेकिन डायरेक्शन वाले पिन की वैल्यू क्या कर दी हमने, डायरेक्शन वाली पिन की वैल्यू में यहाँ कर देता हूँ 1। देखिए अभी पहले 0 थी, अब 1 कर दिया मैंने, लेकिन G को अभी भी सेम रखा है, G अभी भी सेम है, सेकंड रो। तो यहाँ पर डायरेक्शन की वैल्यू मैंने 1 कर दी। जब 1 कर दी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए G 0 1, यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोनों में 0 आया, बबल लगा, 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 आया तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आया, इस वायर से 1 आएगा तो यहाँ क्या आएगा अंदर 1, मतलब एंड गेट के दोनों इनपुट 1 हो गए। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ से 1 आया था डायरेक्शन से यहाँ, तो यहाँ क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया।
जब ये 1 हो गया तो क्या होगा, जब ये 0 हो गया तो ये ऑफ हो गया, ये 1 आ गया इनेबल लाइन से तो ये ऑन हो गया। जब ये वाला ऑन हुआ तो ये तो इधर से इधर ले जा सकता है, ये से निकलेगा डेटा कहाँ चला जाएगा, बी की तरफ। देखिए 0 1 है तो ए टू बी लिखा है। तो इस वायर में ये एक वायर बना है, ए से बी की तरफ, यहाँ से यहाँ भी सिग्नल जा सकता है, बाई डायरेक्शन में बन गया एक वायर। क्लियर है। अगर 8 वायर लगाना है तो 8 वायर में 8 बबल लगे हैं इसमें। ये आईसी है, कौन सी आईसी है, 245 74LS245। तो इसमें इस आईसी में ए सिग्नल और ए DIR और जी। डायरेक्शन का मतलब क्या था, यहाँ पर देखिए इसका इस पिन का नाम डायरेक्शन क्यों रखा, क्योंकि इसकी ही वैल्यू चेंज की, जी की वैल्यू सेम था, इसी की वैल्यू चेंज की हमने, तो इसने क्या कर दिया, डायरेक्शन बदल दी। इसने क्या बदल दी, पहले जाता था बी टू ए सिग्नल, फिर हो रहा था डायरेक्शन जब वैल्यू 0 थी, जब बंद कर दिया हमने तो बी से ए से बी की तरफ जाने लगा। मतलब ये डायरेक्शन को डिसाइड यही वाली पिन कर, इसलिए इस पिन का नाम क्या रखना चाहिए, डायरेक्शन पिन। क्लियर है। अब लास्ट बचता है, यदि इन जी को मैं क्या कर दूं भाई, यदि मैं जी को 1 कर देता हूं तो क्या होगा, यदि मैं जी को 1 कर देता हूं तो क्या होगा, जी को 1 कर दिया तो यहां पर क्या आएगा भाई, 1 आया यहां से, तो यहां 0 आ गया, और यहां क्या आया, 0 आया। अब डायरेक्शन की वैल्यू ध्यान रखिए, किसी भी एंड गेट का यदि एक इनपुट 0 हो गया तो उसके आउटपुट 0 होगा, बाकी इनपुट चाहे जो करें। किसी भी एंड गेट का यदि 10 इनपुट लगे हैं, किसी भी एंड गेट, एक इनपुट 0 हो गया, आउटपुट निश्चित तौर पर 0 होगा। देखिए गेट का फंडा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके फंडा क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, हमारा मकसद है अभी म्यूपी का टॉपिक कवर कराना। तो यहाँ पर आया, अब ये जी की वैल्यू 1 कर दी तो ये दोनों के इनपुट में यहाँ 0 0 पहुंच गया, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। अब डायरेक्शन की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, कुछ भी देखते रहिए आप, तो क्या होगा यहाँ पर ये 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लास्ट में, ये 0 हो जाएगा, ये 0। कौन सा बफर ऑन होगा, इनेबल लाइन से दोनों के अंदर 0 चला गया, ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, कौन सा ऑन होगा, कोई भी ऑन नहीं होगा, ना ये ऑन होगा ना ये ऑन होगा। तो क्या लिखें, 0 डोंट केयर, इनपुट से कुछ भी भेजिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 या 1, ए टू बी या बी टू ए, क्या हाई इंपीडेंस, जेड लिखा होगा हाई इंपीडेंस। क्लियर हुआ। तो ये था आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, क्योंकि बसेस ही सब कुछ है, और बसेस का फंडा है यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल बस। क्लियर है। तो ये बाई डायरेक्शनल बस डेटा बस होती है, यूनि डायरेक्शनल एड्रेस बस होती है, और कंट्रोल बस यूनि डायरेक्शनल बस होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और मुझे लगता है जो भी क्वेश्चन था ये, या टाई स्टेट डिवाइसेस क्या होती हैं और एक बस ओरिएंटेशन में इसका यूज कैसे होता है, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है। टाई स्टेट डिवाइस, टू टाइप के, टाई स्टेट इन्वर्टर, टाई स्टेट बफर। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में टाई स्टेट डिवाइसेस ना पूछ के हो सकता है व्हाट इज बफर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बफर, हाउ दीज आर यूज्ड बस ओरिएंटेड, क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है। तो जैसा पूछे, यदि टाई स्टेट बफर लिख दिया तो फिर हमें इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराना है। क्वेश्चन यदि आता है तो ये इन्वर्टर, टाई स्टेट इन्वर्टर नहीं समझाना, कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो हम टाई स्टेट बफर से टाई स्टेट डिवाइस समझाएंगे क्या, और सीधे टाई स्टेट बफर पर आ जाएंगे, फिर ही समझा देंगे यूनिडायरेक्शनल बाईडायरेक्शनल बस बना दिया, खत्म। क्लियर। तो हमारे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।